नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री का पद संभालने के मौके पर सियासी एकता दिखाने की रणनीति अपनाई गई है। सीएमओ में भजनलाल शर्मा के चार्ज संभालने के मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर राजस्थान के सभी केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेताओं को जमावड़े के पीछे सियासी एकता दिखाने का मैसेज दिया गया है। नए मुख्यमंत्री के चार्ज संभालने के मौके पर पहली बार इस तरह का जमावड़ा देखा गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार हाईकमान के आदेश पर ही सभी नेता भजनलाल के चार्ज संभालने के मौके पर जुटे थे। बीजेपी हाईकमान ने वरिष्ठ नेताओं को फोन करके निर्देश दिए थे। सियासी जानकारों के मुताबिक एकता का मैसेज देने के लिहाज से ऐसा करना जरूरी था। बीजेपी में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर लीडरशिप की नई पीढ़ी को आगे लाया गया है। इस जनरेशन शिफ्ट को बीजेपी सबकी सहमति के रूप में पेश करना चाह रही है। यही वजह है कि सीएम के पद संभालने के दौरान सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। पंजाब के मोहाली में पुलिस एनकाउंटर हुआ है। लांडरा रोड पर दो बदमाशों को सीआईए ने घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मोहाली की सीआईए की टीम इनके पीछे लगी थी। प्रिंस और करमजीत नाम के बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ चली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस को प्रिंस के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान जब बदमाशों को भनक लगी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। प्रिंस को 2 गोली लगने की सूचना है। इन बदमाशों पर फिरौती और लूट के केस बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रिंस जब नाके पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे पहचान लिया। हालांकि पुलिस को देख उसने नाका तोड़ दिया और भाग निकला। पंजाब के पटियाला में धुंध का कहर शुरू हो गया है, जिससे जनजीवन व यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़क हादसों को लेकर डर बना रहता है। ऐसे में एक सड़क हादसे की खबर भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार गांव महिमदपुर जट्टा के पास धुंध के कारण स्कूटी व ट्रैक्टर की टक्कर हुई है। इस दौरान महिला पुलिस कांस्टेबल सहित 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल रमनप्रीत कौर निवासी रायपुर मंडला चंडीगढ़ में तैनात थी। मृतकों में निशा शर्मा भी गांव रायपुर मंडला की निवासी थी। जांच अधिकारी ने कहा कि रमनप्रीत के पिता रोज उसे बस में बिठाने जाते थे, लेकिन रमनप्रीत स्कूटी पर रास्ते में गांव की ही निशा को बिठाकर चली गई। इसी बीच ट्रैक्टर ने स्कूटी को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में रमनप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। निशा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोपी चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर लेने के लिए एक पूंजी देने के बाद भी कई बिल्डर समय पर पोजेशन नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने मकान लेने के लिए पैसा तो बिल्डर को दे दिया, लेकिन बिल्डर ने कई साल तक पोजेशन नहीं दिया। रेरा ने एक फैसला सुनाते हुए बिल्डर की अनसॉल्व प्रॉपर्टी को सील करने के आदेश दिए हैं ताकि इनको ऑक्शन करके परिवादी का पैसा लौटाया जा सके। मामला जयपुर के जगतपुरा स्थित डी मार्ट के पास बन रहे प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव 444 से जुड़ा है, लेकिन पूरे प्रदेश के लिए नजीर है। यहाँ बिल्डर प्रमोटर विशाल शर्मा और नवीन हीरानंदानी ने परिवादियों को अप्रैल 2018 में फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया, लेकिन अप्रैल 2018 में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। जब परिवादियों ने बुकिंग निरस्त करने की मांग की तो बिल्डर से पैसा मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद परिवादियों ने रेरा में याचिका दायर की थी। रेरा ने बिल्डर के खिलाफ अप्रैल 2018 से 9.4% ब्याज सहित मूलधन सौंपने के आदेश दिए। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग से रेप की वारदात सामने आई है। रिश्ते में लगने वाले भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता जब प्रेग्नेंट हुई तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने पीड़िता के बयानों पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी चैनाराम बेड़ा ने बताया कि जनाना हॉस्पिटल से प्रेग्नेंट नाबालिग पीड़िता के एडमिट होने की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और नाबालिग के साथ उसके परिवार से पूछताछ की गई। पीड़िता ने बयानों में बताया कि उसके गांव में रहने वाले रिश्ते में लगने वाले भाई ने उसके साथ रेप किया है। आरोपी उसके खेत पर रात्रि के समय आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब 5 से 6 बार रेप किया। इसी बीच वह प्रेग्नेंट हो गई। मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। आईपीएल के 2024 सीजन से पहले मिनी ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होगी। इसमें सभी 10 टीमें कुल 70 स्लॉट्स भरने के लिए उतरेंगी। इनमें 30 विदेशी स्लॉट्स भी हैं। नीलामी में 333 खिलाड़ी हिस्सेदारी करेंगे। इनमें से 214 भारतीय और 119 विदेशी खिलाड़ी हैं। ऑक्शन के लिए 116 कैप्ड जबकि 215 अनकैप्ड ने रजिस्टर किया है।
नीलामी में टीमों के पास खर्च करने के लिए कुल 262.95 करोड़ रुपए हैं, जो आईपीएल इतिहास में किसी मिनी ऑक्शन के लिए सबसे बड़ा पर्स साइज है। इनमें गुजरात टाइटंस सर्वाधिक 38.15 करोड़ के पर्स के साथ नीलामी में शिरकत करेगी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स 13.15 करोड़ के पास सबसे कम राशि है। सबसे बड़ी चुनौती केकेआर के सामने है। उसके पास 32.72 करोड़ रुपए शेष हैं और उसके 12 स्लॉट सभी खाली हैं। चेन्नई को 31.40 करोड़ रुपए के पर्स में 6 स्लॉट्स भरने हैं। एक टीम स्क्वाड में कम से कम 18 और अधिकतम 25 खिलाड़ी रख सकती है, जिनमें 8 विदेशी हो सकते हैं। 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को हर वर्ष गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें नगद राशि का चेक दिया जाता है, जिसकी आज वैसे तो अंतिम तिथि थी, लेकिन शिक्षा फाउंडेशन ने इसे आगे बढ़ा दिया है। अब प्रदेश की होनहार बेटियां 15 जनवरी तक गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इस बार अगर छात्राओं ने आवेदन नहीं किया तो भविष्य में उन्हें गार्गी पुरस्कार की नगद राशि नहीं मिलेगी। फाउंडेशन से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को पात्र बालिकाओं से ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी तक करवाना है। इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल पर फॉर्म जमा करवाया जा सकता है। यदि जिले में कोई भी पात्र बालिका ऑनलाइन आवेदन नहीं करती है तो भविष्य में कोई भुगतान कार्रवाई नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। सीकर जिले में मृतक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। अब बैंक मैनेजर ने कोर्ट में इस्तगासा पेश कर मामला दर्ज करवाया है। मामला रिंगस थाना क्षेत्र का है। एसीजेएम कोर्ट रिंगस में दी शिकायत में एसबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर सुनील जाखड़ ने बताया कि ईश्वर राम सामोता का अकाउंट एसबीआई ब्रांच में है। 23 जून 2017 को ईश्वर राम की डेथ हो गई, जिसके बाद किसी अनजान व्यक्ति ने मृतक के अकाउंट से 11,60,000 रुपये फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर निकलवा लिए। मृतक के परिजन बैंक में मृतक का बैंक अकाउंट चेक करने गए तो देखा कि मृतक का अकाउंट खाली हो चुका था और अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सहित कई राज्यों में 25 साल बाद इस बार प्याज की कीमतें 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को निर्यात पर रोक लगानी पड़ी। इससे कीमतों में कुछ कमी हुई, लेकिन सरकार को अब भी डर है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाव वापस बढ़ सकते हैं। ऐसे में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने पहली बार उद्यान विज्ञान को किसानों से संपर्क कर प्याज का रकबा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। फील्ड ऑफिसर व कर्मचारी प्याज बुआई वाले क्षेत्रों में किसानों से संपर्क कर बुआई बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन सीजन के दौरान 4 से 6 रुपये किलो भावों में बिकने वाले प्याज की सरकारी खरीद और सब्सिडी जैसा कोई विकल्प नहीं दिया। इसके लिए सिर्फ संगोष्ठी, प्रशिक्षण व प्रचार प्रसार की हिदायत दी गई है। रकबा बढ़ाने के लिए किसानों के सामने 2 बड़ी परेशानी है। पहली, प्याज की पौध बुआई का समय सितंबर-अक्टूबर में खत्म हो चुका है। दूसरी, किसानों के पास बुआई के लिए प्याज की पौध नहीं है। किसी दस्तावेजों में जन्म तिथि के लिए अब आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि मान्य नहीं होगी। संबंधित दस्तावेज के साथ अब जन्म प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी होगा, तभी संबंधित दस्तावेज आवेदन मान्य होगा। यह नई व्यवस्था इसी माह से लागू हो गई है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र UIA-DAI से शुरू किया है। सरकार ने यह कदम आधार में जन्म दिनांक में संशोधन कराकर तारीख, महीना, वर्ष बदलकर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया है। नए नियम के साथ ही अब स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो या पासपोर्ट बनवाना, सभी जगह आधार सिर्फ पहचान दस्तावेज के रूप में काम आएगा। जन्म दिनांक सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अलवर जिले की रामगढ़ थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में फरार चल रहे 20,000 रुपये के इनामी ठग अमन राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी राजपाल सिंह चौधरी ने बताया कि पुलिस थाना एयरपोर्ट जोधपुर पूरब में आरोपी अमन सिंह और राजपूत निवासी चोमा के खिलाफ 22 अगस्त 2023 को धोखाधड़ी वाईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। आरोपी अमन तभी से फरार था। पुलिस आयुक्त जोधपुर पूरब ने साइबर ठग अमन राजपूत की गिरफ्तारी पर 9 नवंबर को 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। जोधपुर पुलिस ने साइबर ठग के बारे में जानकारी दी। इसके बाद रामगढ़ पुलिस की टीम ने अमन के ठिकानों पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसे जोधपुर पुलिस को सौंपा जाएगा।